पेड्रो एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर है। उनका स्टाइल पुराना है पर कॉन्फिडेंस सॉलिड है। उनको लगता है कि पुलिस का काम बस क्रिमिनल के आंखों में आंखें डालकर सच निकलवाना है। कंप्यूटर, डाटा, साइबर सेल, हैकिंग ये सब बेकार की चीज है और हेडेक का काम है। उनका मानना है कि क्रिमिनल चाहे कितना भी स्मार्ट हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज सारे सच बता देता है। दूसरी तरफ हम प्रीतम को देखते हैं जो कि एक सेल्समैन के काम करते हैं, पर उसके अंदर एक हिडन टैलेंट छुपा हुआ होता है। इंटरनेट, हैकिंग, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझता है प्रीतम। जैसे जैसे मूवी का स्टोरी आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही हमारी मुलाकात एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल हैकर के साथ होगा। क्या प्रीतम और पेड्रो दोनों मिलके उस क्रिमिनल हैकर का सामना कर पाएगा? वही हम आज वेब सीरीज में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हाल ही में रिलीज हुआ वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन प्रीतम एंड पेड्रो। सीरीज की शुरुआत में हम 4 बोरखेधारी औरतों को देखते हैं जो एक एटीएम मशीन चुराने आई थी। 2 एटीएम मशीन तोड़ने की काम कर रही थी और 2 बाहर नजर रख रही थी। लेकिन जब उनको लगा कि एटीएम मशीन को वो तोड़ नहीं सकती तो एटीएम मशीन को वो 4 औरतें अपने गाड़ी से बांध के पूरा एटीएम मशीन को उखाड़ के लेके चले जाते हैं और इस एटीएम मशीन चुराने का पूरा सीन एक भिखारी पास से देख लेते हैं। सीन यहीं से कट हो जाता है। तो कांस्टेबल कहता है कि आपका टेप रिकॉर्डर कितने रुपए का है? तो दादाजी कहता है वो 19वीं सदी में लिया था और उस टाइम 500 रुपए का था। तो कांस्टेबल थोड़ा इंसल्ट करके बोलते हैं कि आप अपने 500 रुपए का टेप रिकॉर्डर के लिए यहाँ आए हैं और कल रात 28 लाख रुपए का एटीएम मशीन चोरी हो गया। तो प्रीतम बोलते हैं इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई चीज 5 रुपए की हो या 5 करोड़ की, आपका काम है हमारा चीज ढूंढना, तो आपको हमारा चीज ढूंढना ही पड़ेगा। और कांस्टेबल प्रीतम की एक नहीं सुनता, बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और प्रीतम को वहाँ से भगा देता है। प्रीतम अपने दादाजी को गाड़ी में बिठाता है और घर जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद प्रीतम अपना टाई को ढीला करता है और दोबारा से पुलिस स्टेशन में आता है और प्रीतम कांस्टेबल को बोलता है उस टेप रिकॉर्डर में मेरी दादी की आवाज जो कि मेरी दादाजी हर रोज सुनता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और प्रीतम ये भी बोलता है कि भले ही आपका 28 लाख रुपए की एटीएम मशीन चोरी हो गया हो, लेकिन मेरी दादी की वॉइस उस 28 लाख रुपए से ज्यादा कीमती है। लेकिन ये बात कांस्टेबल को पसंद नहीं आई तो वो कांस्टेबल दूसरे कांस्टेबल को बोल के प्रीतम को जेल में डाल देते हैं। पर पेड्रो प्रीतम का एक नहीं सुनता और प्रीतम को चुप करवा देता है। इसी बीच कांस्टेबल बोलता है कि इस भिखारी ने कल रात 4 बोरखेधारी औरतों को एटीएम चुराते हुए देखा। जब पेड्रो और कांस्टेबल बातें कर रहा था उसी टाइम प्रीतम बोलता है कि मुझे बस 15 मिनट दे दो, मैं उस 4 बोरखेधारी औरतों को ढूंढ निकालूंगा। इसी बीच पेड्रो पुलिस स्टेशन में आता है। कल का एटीएम चोरी का इन्वेस्टिगेशन पेड्रो कर रहा था। बहुत ही बारीकी से सब कुछ देखने के बाद भी पेड्रो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कौन एटीएम मशीन को चोरी कर सकता है। कि इसी बीच प्रीतम चिल्लाने लगा कि मुझे बाहर निकालो क्योंकि मेरे दादा घर में अकेला होगा, बस मुझे कंप्यूटर चाहिए। ये बात सुन के पेड्रो भी मान जाता है और प्रीतम को लॉकअप से बाहर निकाल के एक कंप्यूटर के सामने बिठा देता है। पेड्रो बोलता है कि हमारे पास साइबर सेल की पूरी एक टीम है जो कि घंटों इस काम के पीछे लगे रहने के बाद भी कुछ नहीं निकाल पाए और इस लड़के को लगता है कि 15 मिनट में निकाल देगा। इसी बीच प्रीतम अपना कमाल दिखा चुका था। प्रीतम ने 4 आदमियों के फोटो निकाला और बोला कि 4 औरतों ने नहीं, एटीएम चोरी 4 आदमियों ने बोरखा पहन के किया था। उन 4 में से आज एक ही साथी है, उनके पास पैसों की कमी थी इसलिए वो 4 मिल के एटीएम चोरी किया। पेड्रो तब प्रीतम को बोलने लगा कि मेरे पास ऑलरेडी टोपी है, मुझे और टोपी पहनाना बंद करो। प्रीतम ने बोला मैं कोई टोपी नहीं पहना रही हूँ, ये सच है। और प्रीतम ने एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दिया था और तब पूरे पुलिस टीम उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और सचमुच उधर एक एटीएम मशीन मिल जाता है। लेकिन उस एटीएम मशीन से सारे पैसा गायब। अब पेड्रो उस 4 आदमियों का फोटो देखता है और सोचता है प्रीतम ने जो लोकेशन बताया था वो बिल्कुल सही निकला, तो फिर यही चारों आदमी असली चोर होगा। इसके बाद हम उस 4 चोरों में से 2 चोरों को देखते हैं जिसका नाम पिंटू और उल्सन होता है जो कि बारातियों में नाच रहा था और बारात में जो दूल्हा था वो था रमेश जो कि तीसरा चोर था। अब वहाँ पेड्रो भी पहुँच जाता है। रमेश पेड्रो को देखते ही भागने लगता है और उसके साथ उसके 2 दोस्त पिंटू और उल्सन भी भागने लगता है। तो उन तीनों चोर के पीछे पुलिस भी भागने लगता है और आखिरकार लास्ट में जो चौथा चोर था, चोर संतोष, वो भी पकड़ा जाता है और साथ में पिंटू, उल्सन और रमेश भी पकड़ा जाता है और चारों चोर को लॉकअप में लाया जाता है। इसके बाद पेड्रो पुलिस स्टेशन में आके सबसे पहले प्रीतम को शुक्रिया अदा किया और फिर पूछा कि प्रीतम ने एक काम कैसे किया। लेकिन प्रीतम ने बोला उसके पास अभी टाइम नहीं है, उसको घर जाना है क्योंकि उसके दादाजी घर में अकेला है। तो पेड्रो ने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ। पेड्रो प्रीतम को अपने गाड़ी से घर छोड़ने जा रहा था और रास्ते में वो लोग बहुत सारे बातें किया, लेकिन पेड्रो बार बार यही पूछ रहा था कि प्रीतम ने एक काम कैसे
कैसे किया। तो प्रीतम ने बोला कि जो लोग चोरी करने आए हैं वो लोग एक दूसरे से कॉल पे बातें तो करेंगे ही ना, कि गाड़ी पीछे लेके आओ, आगे लेके आओ, यहाँ पे रोक दो, बाद में आओ, कोई आ रहा है, ऐसा टाइप बातें तो करेंगे ही ना। तो मैंने क्या मैंने उस टाइम लोकेशन पता करने के बाद जो मोबाइल फोन एक्टिव थे उनको पकड़ लिया। उस टाइम ये 4 नंबर एक दूसरे से आपस में बार बार बातें कर रहा था। इससे मुझे पता चल गया कि यही लोग चोर होंगे। और फिर उनकी आईडी पता चलने के बाद मैंने सोशल मीडिया में चेक किया तो देखा उनमें से आज एक की शादी था और उनको पैसे की जरूरत था। तो मुझे समझ आ गया कि पैसे की जरूरत था, इसलिए वो चारों मिलके एटीएम मशीन उखाड़ लिया। अब इतने में से प्रीतम का घर आ गया था। जाते टाइम प्रीतम रिक्वेस्ट किया पेड्रो से कि उसके दादाजी का टेप रिकॉर्डर ढूंढ दिया जाए। तो पेड्रो ने भी वादा किया कि प्रीतम के दादाजी के टेप रिकॉर्डर पेड्रो ढूंढ देगा जरूर। उसके बाद पेड्रो के पास डीजीपी सर का कॉल आता है और बोलते हैं कि आप जल्दी मिनिस्टर के घर में जाओ क्योंकि मिनिस्टर के पत्नी के मोबाइल फोन चोरी हो गया। तो पेड्रो तुरंत मिनिस्टर के घर जाते हैं और वहाँ जाके मिनिस्टर के पीए से बात करता है। और पेड्रो जाके ही पीए को बता देता है कि फोन कहीं चोरी नहीं हुआ, घर में किसी कोने में पड़ा होगा। इतने में मिनिस्टर की बेटे विनी वहाँ आ जाता है और विनी के हाथ में पेड्रो एक जलने का निशान भी देखता है और विनी से थोड़ा पूछताछ करता है। तो पेड्रो पीए को बताता है कि विनी के पास ही मोबाइल फोन है, अगर विनी से थोड़ा पूछताछ किया जाए तो मोबाइल फोन मिल जाएगा। और पीए जाके ये बात मिनिस्टर को बता देता है और मिनिस्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पेड्रो को डांटने लगता है, आज आप अब मेरे बेटे से बात करोगे और कल मेरे पत्नी से बात करोगे, अगर आपको काम करना नहीं आता तो आप बोल दीजिए, आपका पोस्टिंग मैं कहीं दूसरी जगह करवा दूंगा। तो फिर पेड्रो मिनिस्टर और उसके पत्नी से इंटरोगेट करने लगता है कि जैसे मोबाइल फोन के कलर कैसा था, किस मॉडल का था, ऐसे। तो पेड्रो को पता चल गया यहाँ डाल गलने वाला है नहीं। तो वो सीधा एक मोबाइल शॉप में जाता है और मिनिस्टर के पत्नी के जैसे सेम मॉडल और सेम कलर के एक मोबाइल फोन खरीद लेता है। अब पेड्रो को एक चोर की जरूरत था। तो कल रात एटीएम चोरी के लिए जो 4 चोरों को पकड़ा गया था उन्हीं में से एक चोर को पेड्रो ने बोला कि अगर मिनिस्टर के पत्नी का मोबाइल फोन चोरी के आरोप अगर वो चोर अपने सर ले लेता है तो जेल में उसका बहुत अच्छे से खातिरदारी किया जाएगा। तो वो चोर भी मान जाता है। पेड्रो उस चोर को लेके मिनिस्टर के घर पहुंच जाता है और मोबाइल फोन देख के बोलता है कि ये रहा आपके पत्नी का मोबाइल फोन। लेकिन उस टाइम मिनिस्टर अपने पत्नी का मोबाइल फोन पेड्रो को देख के बोलता है कि ये रहा मेरी पत्नी का मोबाइल फोन जो कि घर में ही किसी कोने में पड़ा था। और पेड्रो को बहुत डांट लगा के बोला कि अगर मिनिस्टर को आप बेवकूफ बना रहे हो तो आम जनता को कितने बेवकूफ बनाते होगे। तो अब आपके पास मिनिस्ट्री से एक कॉल आएगा, उसको जरूर उठा लेना। तो पेड्रो तो समझ गया था कि उसका ट्रांसफर अब होने वाला है। इसके बाद पेड्रो के पास एक कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उसके ट्रांसफर हो चुका है, वो भी किसी इलाके पे नहीं बल्कि अपने उसी शहर में साइबर सेल के ऑफिस में। और जो इंसान क्राइम ब्रांच के लिए बना है उसको साइबर सेल के हेड बना दिया जाता है। और सच कहूँ तो पेड्रो को साइबर सेल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। पेड्रो को तो कीबोर्ड में भी अल्फाबेट ढूंढना पड़ता है। पेड्रो को समझ आ गया था कि ये सब उनके बस के बात नहीं है। इसी बीच एक बंदा आता है वहाँ पे जो पेड्रो से कंप्लेन करने लगता है कि उसके रेस्टोरेंट में साइबर सेल का अटैक हुआ है। अब अटैक के नाम सुनते ही पेड्रो को लगता है कि किसी ने उस बंदे पर अटैक कर दिया। तो वो उस आदमी को पूछते हैं कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया है कि नहीं। सीसीटीवी फुटेज से सब पता चल जाएगा। अब उस आदमी को लगता है साइबर अटैक से सीसीटीवी का क्या लेना देना। वो आदमी पेड्रो को समझाने लगता है कि उसका साइबर अटैक हुआ है, लेकिन पेड्रो समझना ही नहीं चाहता था। तो वो आदमी गुस्सा हो जाता है और वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उस टाइम साइबर सेल के बाकी मेंबर्स किसी भी तरह उस मामले को संभाल लेता है। अब पेड्रो को समझ आ गया था कि साइबर सेल का काम उनके बस के बात नहीं है। तो वो सीधा डीआईजी सर के पास जाता है और बोलता है कि उन्हें अपने क्राइम ब्रांच में फिर से वापस भेज दिया जाए। लेकिन डीआईजी साहब बोलते हैं कि पहले तुम्हें 3-4 तगड़ा केस सॉल्व करना है, फिर ही तुम्हें वापस भेजा जाएगा। पेड्रो ने सोचा ये तो बाएं हाथ का खेल है। तो वो सीधा प्रीतम के पास जाता है मदद मांगने के लिए। प्रीतम बोलता है कि मैं पहले इंजीनियर था लेकिन अब मैं हैकिंग छोड़ चुका हूँ, अब मैं बस साधारण से सेल्समैन हूँ। पर पेड्रो तब प्रीतम को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर पेड्रो का हेल्प प्रीतम नहीं किया तो प्रीतम को उसके दादाजी का टेप रिकॉर्डर भी नहीं मिलेगा। अब प्रीतम समझ गया था कि अपने दादाजी के टेप रिकॉर्डर के लिए पेड्रो का हेल्प उसे करना ही पड़ेगा। अब प्रीतम भी मान जाता है। इसके बाद पेड्रो घर वापस आता है और पेड्रो की वाइफ बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही थे। लेकिन उसी टाइम पेड्रो के पास एक कॉल आता है जो कि एक जर्नलिस्ट का था जिसका नाम रूही है। रूही बोलता है रूही के पास एक मेल आया है जिसमें लिखा है मुझे मेरी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का पता चल गया है। मैं आज रात मेरी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को मारने वाला हूँ और खुद भी सुसाइड करने वाला हूँ और फिर रिसेप्शन के पास मैं लेटर छोड़ जाऊंगा, उसको पढ़ के सबको बताना कि मैं गलत नहीं था। ये सुन के पेड्रो को लगता है कि ये सबसे पहले बड़ा केस है जो उसको सॉल्व करना है। वो तुरंत प्रीतम को कॉल करता है और सारी बात बताता है कि एक इंसान अपने वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का खून करके खुद सुसाइड करने वाला है और सुसाइड
के नाम सुनते ही प्रीतम का किसी का सुसाइड का कुछ विजन प्रीतम देखने लगता है। अब प्रीतम ने रूही के पास से वो ईमेल मांगा और रूही को वापस एक ईमेल उस आदमी को भेजने के लिए बोला। अगर वो आदमी वो ईमेल देख लेता है तो उस आदमी का लोकेशन पता चल जाएगा। और मजे की बात यह है कि वो आदमी रूही के वो ईमेल देख लेता है और प्रीतम और पेड्रो को उस आदमी का पता चल जाता है। उस आदमी ने बोला था कि रिसेप्शन में एक लेटर छोड़ेगा। इससे पेड्रो और प्रीतम को पता चल जाता है कि ये पूरी घटना एक होटल में होने वाला है। तो उस लोकेशन में जो होटल है उसके लिए पेड्रो और प्रीतम निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें कार्लो को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। कार्लो वही आदमी है जो आज अपने वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को मारने वाला था। कार्लो उस होटल में पहुंच के रिसेप्शन में आके अपने वाइफ के रूम नंबर पूछते हैं। पहले तो रिसेप्शनिस्ट बोलने से मना करता है। जब कार्लो अपना पुलिस आईडी दिखाता है तो वो रिसेप्शनिस्ट अब कार्लो की वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड के रूम नंबर बता देता है। अब कार्लो अपने वाइफ को मारने के लिए होटल रूम की तरफ जाने लगता है। इस बीच पेड्रो और प्रीतम भी होटल में पहुंच गया था। वो भी कार्लो की वाइफ के रूम नंबर पता करके रूम की तरफ जाने लगा और कार्लो को वो दिख गया। कार्लो प्रीतम और पेड्रो की तरफ बंदूक तान के खड़ा था। वो पेड्रो को मार भी सकता था लेकिन पेड्रो बहुत ही चालाकी से इस सिचुएशन को हैंडल किया। पेड्रो ने कार्लो को बोला, अगर तू आज अपने वाइफ को मार देगा तो अपने बेटे को क्या जवाब देगा कि तू अपने ही बेटे की मम्मी को मार डाला और जो बेटे तुझे हीरो समझता है वो आप तुझे विलन समझेगा। हम पुलिस वाले हैं, एक पुलिस वाले की तरह सोच, एक मर्द की तरह सोच। ये सुन के कार्लो भी इमोशनल हो गया और वो जाके अपने वाइफ को बोला कि तू आप इसी के साथ रह, मैं आप अपने बेटे के साथ अकेला ही रहूंगा और उसको बड़ा करूंगा। इसके बाद पेड्रो और प्रीतम घर जाने लगता है। प्रीतम पेड्रो की बहुत तारीफ करता है और बोलता है कि सर मैं तो आपका फैन हो गया, कितने अच्छे से आपने सिचुएशन को हैंडल किया। इसके बाद पेड्रो घर वापस आ जाता है लेकिन पेड्रो की वाइफ स्टेसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि पेड्रो के बेटे लियो का आज जन्मदिन था जबकि लियो बहुत साल पहले ही मर चुका है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पेड्रो की वाइफ स्टेसी एक ट्रॉमा से गुजर रहा है अपने बेटे की दुख में। पेड्रो अपने वाइफ को बोलते हैं कि मुंह बंद करो उस जगह से और उन दोनों में से बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है और बाहर बैठे प्रीतम सब कुछ सुन रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सुबह का दिन दिखाया जाता है। पेड्रो अपने साइबर सेल में कीबोर्ड में टाइप करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे टाइप बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो वो कीबोर्ड को धक्का देके बाहर आ जाता है और प्रीतम को कॉल करता है और बोलता है कि कीबोर्ड किसने सेट किया, कौन से वो भूतिया दिमाग लगाया कि कीबोर्ड के सारे अल्फाबेट इधर उधर उलट फुलट करके लगा दिए, क्यों कीबोर्ड के सारे अल्फाबेट एक लाइन में क्यों नहीं लगाया गया। तो प्रीतम बोलते हैं कि ये मैं मिल के बताऊंगा। इसके बाद प्रीतम और पेड्रो दोनों एक मार्केट में मिलते हैं। प्रीतम बताता है कि एक ही अल्फाबेट 2 बार ना दब जाए इसलिए इस अरेंजमेंट में सारे अल्फाबेट को लगाया गया है। इसके बाद पेड्रो के पास एक कॉल आता है जिससे पता चलता है कि प्रीतम के दादाजी के टेप रिकॉर्डर मिल गया है। तो वो दोनों जल्दी से पुलिस स्टेशन में आते हैं। बहुत सारे टेप रिकॉर्डर्स के बीच में से प्रीतम अपने दादाजी के टेप रिकॉर्डर ढूंढ लेता है लेकिन उस टेप रिकॉर्डर में से कैसेट ही गायब जिसमें उनकी दादाजी की आवाज रिकॉर्डेड थी। वही तो मेन चीज थी जो गायब हो गया। पेड्रो गुस्से से कांस्टेबल को फिर से ऑर्डर देते हैं कि उस कैसेट को ढूंढने के लिए। इसी बीच न्यूज चैनल में दिखाया जाता है मिनिस्टर के बेटे को किडनैप कर लिया गया और एक साइबर सेल की लेडी ऑफिसर आके पेड्रो को बोलते हैं कि आपको मिनिस्टर के घर में एज ए साइबर सेल हेड ऑफिसर बुलाया गया है। पेड्रो फिर से मिनिस्टर के घर में पहुंचते हैं और मिनिस्टर पेड्रो के देख के फिर से गुस्सा हो जाता है। साथ में मिनिस्टर और उसकी पत्नी बहुत दुखी भी था क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अपने उसके बेटे विनी कैसे गायब हो सकता है। और वो बोलने लगते हैं कि पेड्रो से कुछ नहीं होगा। पेड्रो उसी टाइम सोशल मीडिया में चेक करता है जैसे कि प्रीतम किया करता था और उसे बॉबी नाम के एक आईडी मिलता है और वहाँ से एड्रेस लेके वो बॉबी के एड्रेस में पहुंच जाता है और उधर जाके पता चलता है कि बॉबी कोई लड़की बल्कि 102 उम्र की एक बूढ़ी औरत थी जिसका देहांत उसी दिन ही हो गया था। ये जानने के बाद मिनिस्टर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तब पेड्रो बोलते हैं कि जो आदमी क्राइम ब्रांच में अच्छे से काम कर रहा था उसको उठा के आप साइबर सेल में डाल देते हैं। मुझे तो कीबोर्ड का ABCD भी नहीं आता, कीबोर्ड क्यों से स्टार्ट होता है वो क्यों मुझे खुद मालूम नहीं। पुलिस ऑफिसर को अपना काम बहुत अच्छे से करना आता है लेकिन आप जैसे मिनिस्टर लोग उसको अपने काम करने नहीं देते। मैं तो पहले से ही बोला था कि आपके वाइफ के मोबाइल फोन आपके घर में ही है लेकिन तब आप मेरे बात नहीं माने थे। अगर पुलिस ऑफिसर को अपना काम सही से करने दिया जाए तो वो अपना काम अच्छे से कर सकते। मेरे पास एक जीनियस बंदा है, अगर मुझे अपना काम सही से करने दिया जाए तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ लेकिन आप लोग मुझे अपना काम सही से करने नहीं दे रहे। और ये बोल के पेड्रो गुस्से में बाहर आ जाता है। तब मिनिस्टर के PA आके पेड्रो को बोलते हैं कि मिनिस्टर आपसे माफी मांग रहे हैं और आपको अंदर बुला रहे हैं और साथ में उस जीनियस बंदे को भी बुला रहे हैं। अब प्रीतम और पेड्रो मिनिस्टर के घर में पहुंच जाता
है। अब प्रीतम बोलते हैं कि उस किडनैपर का अगर कॉल आ जाए तो उस किडनैपर का लोकेशन का पता चल। इसी बीच किडनैपर का कॉल आ जाता है और पेड्रो जानबूझ के किडनैपर के साथ ज्यादा से ज्यादा बातें करने लगता है। किडनैपर यहाँ 5 करोड़ रुपए की डिमांड करता है विनी को वापस देने के लिए। कॉल कट करने के बाद पेड्रो प्रीतम से पूछता है कि किडनैपर का लोकेशन पता चला क्या। प्रीतम बोलते कि पहले का जमाना क्या, पहले बहुत ज्यादा बातें करना पड़ता था, आप 10 सेकंड बात करो या 5 मिनट बात करो, नंबर से किडनैपर का लोकेशन का पता चल जाता है। प्रीतम ने बोला उस लोकेशन में 2 मोबाइल एक साथ एक्टिव था, इसका मतलब एक उस किडनैपर का पर्सनल मोबाइल होगा। प्रीतम ने उस किडनैपर का पर्सनल नंबर को भी ट्रेस कर लिया है। अब उस लोकेशन में पुलिस की नजरदारी रखना चालू हो गया है। कांस्टेबल पेड्रो को खबर करता है कि अभी वो किडनैपर एक दारू और दूध मंगाया है। पेड्रो ने सोचा कि दूध बच्चे के लिए होगा और दारू खुद के लिए, और ये भी पता चलता है कि किडनैपर 4:30 बजे फिर से बाहर जाएगा। तो पेड्रो सोचता है कि उसी टाइम उस लोकेशन में जाके बच्चे को बचा सकते हैं। पर प्रीतम को ऐसा लगता है कि इसमें कोई और भी शामिल है और उसे विनी की माँ की यानी मिनिस्टर की वाइफ पर शक होता है। अब पेड्रो से पूछते हैं कि मिनिस्टर के वाइफ पर उसे क्यों शक हुआ। तो प्रीतम बोलते हैं कि मिनिस्टर के वाइफ हर रोज सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट डालते, लेकिन लास्ट 9 दिन में एक भी पोस्ट उसने सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं किया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। प्रीतम ने बोला मिनिस्टर के वाइफ के अगर मोबाइल फोन मिल जाए तो प्रीतम सब पता लगा लेगा। मोबाइल फोन के नाम सुनते ही पेड्रो बहुत डर जाता है और उसे इससे पहले उस मोबाइल फोन के वजह से उसके साइबर सेल में ट्रांसफर होने की बात याद आ जाता है। उसी टाइम प्रीतम की नजर मिनिस्टर के वाइफ के एलेक्सा पर पड़ते हैं, क्योंकि मिनिस्टर की वाइफ ज्यादा एलेक्सा यूज करती थी। आजकल लोग अपने एलेक्सा से अपने दिल की बात शेयर कर देता है और प्रीतम ने हैक से मिनिस्टर के वाइफ के एलेक्सा को हैक कर लिया और उसे वहाँ से पता चला कि मिनिस्टर के वाइफ एलेक्सा से पूछ रही है कि बस से सफर कैसे करे। अब प्रीतम और पेड्रो ड्राइवर से पूछताछ करने के लिए जाता है, पर ड्राइवर पहले कुछ नहीं बोलता तो पेड्रो ड्राइवर को 2 थप्पड़ लगाता है और फिर ड्राइवर सच सच बताने लगता है। ड्राइवर बोलते हैं कि वो मिनिस्टर की वाइफ को एक मॉल में छोड़ा था, किसी कैफे में नहीं। तो प्रीतम बोल रहा था कि अगर मुझे इस ड्राइवर का मोबाइल फोन मिल जाए तो मुझे सब पता चल जाएगा। फिर पेड्रो ने ड्राइवर का मोबाइल फोन छीन के प्रीतम को दिया। प्रीतम ड्राइवर के मोबाइल फोन चेक करके पता किया कि ड्राइवर बिल्कुल सच बोल रहा है। ड्राइवर ने मिनिस्टर की वाइफ को मॉल में ही छोड़ा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि मिनिस्टर की वाइफ उस मॉल के अंदर 4 घंटे तक रुकी थी। यहाँ पे प्रीतम और पेड्रो को डाउट हुआ। जब प्रीतम ध्यान से उस मैप को देखा, उस मॉल के पीछे बस स्टॉप दिखी, तो प्रीतम समझ गया कि उस मॉल के पीछे वाले रास्ते से मिनिस्टर की वाइफ निकल के बस पकड़ के उस रिसोर्ट के लिए चली गई। ये पता चलने के तुरंत बाद प्रीतम और पेड्रो उस रिसोर्ट के लिए निकल जाता है। फिर उस रिसोर्ट में पहुंच के सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। वहाँ मिनिस्टर की वाइफ को एक लड़के के साथ एक रूम में जाते हुए देखा जाता है। इतने में 4:30 बज गया था और किडनैपर खाना लेने के लिए बाहर जा चुका था। फिर पेड्रो और उसकी टीम उस किडनैपर के घर के पास पहुंच जाता है और उस किडनैपर के बाहर जाने के बाद प्रीतम और उसकी पूरी टीम उस किडनैपर के घर में बहुत देर तक छानबीन करते हैं, लेकिन उसे मिनिस्टर की बेटा कहीं नहीं मिलता है। लेकिन उस किडनैपर के घर में मिनिस्टर के वाइफ के साथ उस किडनैपर का कुछ इंटीमेट फोटोज मिल जाता है। पेड्रो ने सारे फोटोज को अपने फोन में क्लिक कर लेता है और पेड्रो ये सारे फोटोज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस किडनैपर के साथ मिनिस्टर की वाइफ का अफेयर चल रहा था। अब प्रीतम और पेड्रो को ये लगता है कि मिनिस्टर की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही बेटे का किडनैप करा लिया। इतने में वो किडनैपर खाना लेके आ चुका था। पेड्रो को सारे कांस्टेबल अलर्ट कर दिया कि किडनैपर आ चुका है, उसे अभी बाहर निकल आना चाहिए। और किडनैपर को कुछ शक होने लगा था। किडनैपर को भी लगा कि उसके घर में कोई आ गया है, तो वो भाग के घर के अंदर आता है। उतने में पेड्रो घर के पीछे वाले खिड़की से नीचे कूद जाता है और किडनैपर जब रूम में आता है उसे कोई नहीं दिखता। इसके बाद प्रीतम और पेड्रो सीधा मिनिस्टर की वाइफ के पास पहुंचता है और उसे पूछते हैं कि क्यों आप अपने ही बेटे का किडनैप करा लिया। पहले तो मिनिस्टर की वाइफ कुछ नहीं बोल रही थी, पर जब पेड्रो मिनिस्टर की वाइफ के साथ उस किडनैपर का वो इंटीमेट फोटो दिखाता है तब मिनिस्टर की वाइफ रोने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाता है। हम देखते हैं कि वो किडनैपर एक टाइम में मिनिस्टर की वाइफ की बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर वो मिनिस्टर की वाइफ से पैसे की दावा करने लगता है। वो मिनिस्टर की वाइफ से 5 करोड़ रुपए मांगता है। किडनैपर बोलता है कि उसके ऊपर बहुत कर्जा है जो कि उसे चुकाना है, उसके लिए वो मिनिस्टर की वाइफ से 5 करोड़ रुपए मांगता है। लेकिन मिनिस्टर की वाइफ बोलता है कि उसके पास अभी इतने सारे पैसे नहीं हैं। तो किडनैपर एक प्लान बताता है कि ऐसे तो मिनिस्टर 5 करोड़ रुपए कभी नहीं देगा, लेकिन क्यों ना अगर मिनिस्टर के बेटे को हम किडनैप कर लेते हैं तो मिनिस्टर खुशी खुशी 5 करोड़ रुपए दे देगा। लेकिन मिनिस्टर की वाइफ अपने बेटे के किडनैप कराने के लिए राजी नहीं हो रही थी। फिर वो घर वापस आ गई और घर वापस आके देखा कि उसका बेटे गायब है। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। अगले सीन में हम एक जीनियस हैकर को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन है।
वो एक मॉल पे आया हुआ है और अपने कंप्यूटर में फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन में क्लिक करके बैठा हुआ है। और दरअसल मार्टिन उस मंत्री के ईमेल को फॉरगेट पासवर्ड करके उस ईमेल का एक्सेस खुद लेना चाहता था। जब भी वो मंत्री मॉल पे एंटर करता है, ठीक उसी टाइम मार्टिन फॉरगेट पासवर्ड कर देता है और ओटीपी मंत्री के मोबाइल पे आ जाता है। मार्टिन मंत्री के सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाता है, रोता है और बोलता है कि उसके पापा का हार्ट अटैक आया है, उसे इमीडिएट एक कॉल करना है। मंत्री भी उसे अपना मोबाइल दे देता है। मार्टिन कॉल के बहाने में जल्दी से ओटीपी देख के मैसेज डिलीट कर देता है और कॉल पे झूठ मूठ के लिए अपने पापा से बात करने लगता है। फिर मोबाइल फोन उसे दे देता है और वापस आके ओटीपी से मंत्री के ईमेल का एक्सेस ले लेता है और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन को किसी को बेच देता है। इससे मार्टिन को बहुत सारा पैसे मिलता है। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं मार्टिन उस किडनैपर को कॉल करता है और बोलता है कि तू अभी कुछ देर में अरेस्ट होने वाला है, क्योंकि तेरे घर के आसपास बहुत सारे पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। अगर तू अरेस्ट होना नहीं चाहता है तो मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करते जा। मार्टिन ने उस किडनैपर को बोला कि मिनिस्टर को कॉल करे और मिनिस्टर को बताए कि किडनैपर के घर के नीचे जितने भी पुलिस ऑफिसर खड़े हैं सबको हटा ले। अगर नहीं हटाया तो मिनिस्टर के बेटे को मार के पार्सल करके मिनिस्टर को भिजवा देगा। मार्टिन की बात सुन के किडनैपर ठीक वैसा ही करता है और मिनिस्टर सारे पुलिस ऑफिसर को किडनैपर के घर के नीचे से हटा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांस्टेबल ने प्रीतम के दादाजी के टेप रिकॉर्डर के टेप ढूंढ लेता है, लेकिन अफसोस जब उस टेप रिकॉर्डर को चलाया जाता है तब उसमें दादी के सॉन्ग नहीं थे, बल्कि उसमें तो भोजपुरी सॉन्ग थे। वो सुन के प्रीतम बहुत ही दुखी हो जाता है। तो पेड्रो उसे समझाता है कि हम किसी भी करके वो टेप रिकॉर्डर ढूंढ निकालेंगे, अगर फिर भी नहीं मिला तो किसी से वो गाना रिकॉर्ड करवा लेंगे। पर प्रीतम ने बोला वो गाना किसी को नहीं आता, वो बस मेरी दादी जी को ही आती थी। इसके बाद मिनिस्टर के घर के सेफ प्रीतम और पेड्रो को बोला कि मिनिस्टर के बेटे हर टाइम कोई गेम खेला करता था, जिस गेम में मिनिस्टर के बेटे मोबाइल लेके घर के जगह जगह जाके छिपकली मारा करता था। ये सुन के प्रीतम के दिमाग में एक आइडिया आया। वो मिनिस्टर के बेटे का वाईफाई हिस्ट्री चेक करने लगा और उसको पता चला कि मिनिस्टर के बेटे रात के 10 बजे से सुबह तक एक गेम खेला करता था, और अगर मिनिस्टर के बेटे पूरी रात गेम खेलता था तो इसका मतलब वो दिन में स्कूल में सोता होगा। तो पेड्रो ने मिनिस्टर के पीए साठे को कॉल किया और पूछा मिनिस्टर के बेटे बॉबी क्या दिन में स्कूल में सोता था। साठे ने ये बात जाके मिनिस्टर को बता दिया और मिनिस्टर पेड्रो और प्रीतम को घर बुलाया और पूछा कि उससे ये बात कैसे पता चला कि बॉबी स्कूल में सोता था। तो प्रीतम ने एक एक करके सारी थ्योरी मिनिस्टर को समझाई। उसने बोला कि किडनैपर उसी गेम के थ्रू घर के कोने में कहाँ कैमरा लगा है वो जान के कैमरा से बच के बॉबी को किडनैप कर लिया। और इसके बाद प्रीतम बॉबी के लैपटॉप को चेक करना चाहा, लेकिन लैपटॉप का पासवर्ड किसी को नहीं पता था। तो प्रीतम ने बोला कि बॉबी की ऐसे किसी फ्रेंड को लैपटॉप का पासवर्ड पता हो सकता है जो बॉबी के साथ ही एक गेम खेलता हो और जो स्कूल में बॉबी की तरह ही सोता हो। तो बॉबी के ऐसे एक फ्रेंड को घर बुलाया गया, लेकिन उस लड़के में बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड था। बॉबी की मम्मी मतलब मिनिस्टर की वाइफ उसे बहुत तरीके से पूछने की कोशिश की कि पासवर्ड क्या है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बता रहा था। मिनिस्टर भी उसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मिनिस्टर को मिडिल फिंगर दिखाया और आराम से बैठ के बहुत सारा खाना खा रहा था। ये सब देख के पेड्रो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पेड्रो उस लड़के को डांटते हुए बोला कि अगर वो लड़का पासवर्ड नहीं बताता है तो उसे पंखे में उल्टा लटका देगा। ये सुन के वो लड़का भी डर जाता है कि अगर वो पासवर्ड नहीं बताया तो उसे पंखे में उल्टा लटका देगा। तो वो लड़का डर गया और पासवर्ड बता दिया। जब प्रीतम लैपटॉप ओपन किया तो उसने देखा कि ब्लू व्हील नाम का एक गेम बॉबी पूरी रात खेलता था, जिस गेम में पहले छोटे छोटे टास्क दिया जाता था, जैसे खुद के घर में चोरी करना, फिर दूसरों के घर में चोरी करना, ऐसा। फिर टास्क हार्ड होता जाता था और लास्ट में खुद को सुसाइड करके मार देने का टास्क मिलता था। ये बात सुन के पेड्रो को अपने बेटे का याद आ जाता है, कैसे पेड्रो का बेटा लियो कुएं में कूद के अपना जान दे दिया था। इसका मतलब पेड्रो का बेटा भी इसी ब्लू व्हील गेम का शिकार था, जिसकी वजह से उसका जान गया। ये सोच के पेड्रो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और प्रीतम मिनिस्टर के बेटे बॉबी के लैपटॉप से बॉबी का सारे एक्टिविटीज देखने लगता है कि कैसे एक एक टास्क बॉबी को मिलता था और बॉबी बहुत ही सिंसियरली सारा टास्क पूरा करता था। और इसी गेम के कारण बॉबी आज किडनैप हुआ था। और इसी गेम में एक टास्क के दौरान बॉबी ने अपना मम्मी का फोन भी चुराया था। इसी बीच मिनिस्टर के वाइफ के पास एक कॉल आता है। उस साइड से हैकर मार्टिन बात कर रहा था। उसने बोला कि मैं बस तुम सभी को सुन ही नहीं सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। ये सुन के प्रीतम जल्दी से बॉबी का लैपटॉप बंद कर देता है और घर के सारी फैमिली मेंबर डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। हैकर ने मिनिस्टर की वाइफ को बोलता है कि प्रीतम को फोन देने के लिए, और प्रीतम को बोलता है कि अभी ठीक तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा पेंटिंग लगा हुआ है। ये सुन के प्रीतम भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन प्रीतम भी अपना जीनियस माइंड लगाता है। वो तुरंत ड्राइंग रूम में आ जाता है और हैकर को पूछता है कि अब बताओ मैं कहाँ हूँ। हैकर बोलता है
कि अब तुम ड्राइंग रूम में हो। प्रीतम अब उसी ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ जाता है और हैकर को पूछता है कि अब बताओ मेरे फोन किस हाथ में है। लेकिन इस बार हैकर थोड़ा घबरा जाता है और वो सही से जवाब नहीं दे पाता है। अब प्रीतम को समझ आ गया था कि हैकर के पास पूरे घर का ब्लूप्रिंट है और वाईफाई की मदद से वो सबका लोकेशन ट्रेस कर पा रहा है। और लास्ट में वो हैकर प्रीतम को कबीर के नाम से बुला के कॉल कट कर देता है। कबीर नाम सुन के प्रीतम बहुत घबरा जाता है। साथ में पेड्रो भी घूरते रहते हैं प्रीतम को। इसके बाद प्रीतम घबराया हुआ घर आ जाता है और जल्दी जल्दी बैग पैक करने लगता है। साथ ही अपने दादाजी को बोलता है कि आज रात ही हमें यहाँ से निकलना है। उसी टाइम प्रीतम के घर के बाहर कोई एक पेन ड्राइव रख के जाता है। दूसरी तरफ हम पेड्रो को देखते हैं जो कि अपने बेटे के लैपटॉप खोल के देख रहा था और उसे वहाँ ब्लू व्हील गेम देखने को मिला और पेड्रो तुरंत ही लैपटॉप बंद करके बाहर आ गया और तोड़फोड़ करने लगा और चिल्लाने लगा, गुस्से में बोलने लगा कि वो लोग मेरे बेटे को मार डाला। इधर प्रीतम उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा के देखने लगता है। जब वो उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाता है तब उसे एक वीडियो दिखता है। वो वीडियो जो कि प्रीतम एक बार सुसाइड के नाम सुन के अपने पास्ट मेमोरीज को याद करके डर गया था। साथ ही वो हैकर बोलने लगता है कि 3 साल से तुझे ढूंढ रहा हूँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। और वो हैकर ये भी बताता है कि कल तुझे एक हॉस्पिटल में जाना है और 204 नंबर बेड पे जाके किसी से मिलना है। अगर प्रीतम नहीं गया तो वो हैकर मिनिस्टर के बेटे को मार के उसके बॉडी को मिनिस्टर के घर भिजवा देगा। इसके बाद पेड्रो साइबर सेल में आ जाता है और वो बोलता है कि कबीर नाम सुन के मुझे शक हो गया था कि प्रीतम कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। अब प्रीतम के लोकेशन ट्रेस किया जाता है और देखता है कि प्रीतम एक हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। वो देख के पेड्रो भी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। प्रीतम हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे गाइड किया जा रहा था मोबाइल के थ्रू, तो उसे 204 नंबर रूम की तरफ ले जाया गया और वो हैकर भी वहाँ मौजूद था। लेकिन प्रीतम ने उसे देखा नहीं। हैकर प्रीतम पर नजर रख रहा था। प्रीतम 204 नंबर रूम में जाके देखता है कि वहाँ एक लेडी है। प्रीतम उस लेडी के पाँव पकड़ के बहुत रोता है। उसी बीच पेड्रो भी वहाँ पहुँच जाता है और हैकर वहाँ से धीरे धीरे निकल जाता है और पेड्रो को भी हैकर देख लेता है और हल्की सी एक मुस्कान देके हैकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन पेड्रो हैकर को नहीं देख पाता। इसके बाद प्रीतम भाग के वहाँ से निकलने लगता है और पेड्रो से सामना हो जाता है। अब पेड्रो प्रीतम को लेके अपने घर जाता है और उसे बिठाता है और पूछता है कि बोल अब तेरा कहानी क्या है, तू इतना जीनियस होके एक सेल्समैन बन के क्यों घूम रहा है। प्रीतम तब अपना स्टोरी बोलने लगता है। प्रीतम बोलता है कि मैंने एक मर्डर किया है। अब पेड्रो भी सीरियस हो जाता है। अब सीन 3 साल पहले शिफ्ट हो जाता है। प्रीतम अपना स्टोरी बोलने लगता है। प्रीतम जब कॉलेज में पढ़ता था तो वो हर दिन लेट कॉलेज पहुंचता था और प्रीतम के क्लास के प्रोफेसर उसे सबके सामने डांटता था। तो इसकी वजह से प्रीतम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और वो क्लास छोड़ के भाग जाता था। एक दिन रात में प्रीतम ने बहुत ज्यादा शराब पी लिया और अपने जीनियस माइंड का मिस यूज किया। उसने उस प्रोफेसर के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया और प्रीतम को पता चला कि उस प्रोफेसर का एक फॉरेन गर्ल से अफेयर है। तो उसने सारे इंटीमेट वीडियो और फोटो डाउनलोड कर लिया और उसे पब्लिक कर दिया और यहाँ तक कि प्रोफेसर की वाइफ को भी भेज दिया। नेक्स्ट डे जब प्रोफेसर क्लास लेने आते हैं तो एक बड़े से पोस्टर में उसका इंटीमेट फोटो उसे दिखाई देता है। प्रोफेसर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई और वो प्रोफेसर उसी बड़े टावर से छलांग लगा के आत्महत्या कर लिया। यही गिल्ट प्रीतम को तब से खाई जा रही है। प्रीतम को लगता है कि उसी की वजह से एक इंसान का जान गया है। अब पेड्रो उसे समझाता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। पेड्रो ये भी बोलता है कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा पाया लेकिन मैं मिनिस्टर के बेटे को जरूर बचाऊंगा और तुम्हारे पीछे वो हैकर क्यों पड़े हैं वो भी मैं ढूंढ निकालूंगा। अब प्रीतम फिर से एक बार उस प्रोफेसर के फैमिली बैकग्राउंड को चेक करने लगता है सोशल मीडिया पे और उसे पता चलता है कि उस प्रोफेसर का एक बेटा भी था। अब प्रीतम को समझ आ गया कि ये हैकर उस प्रोफेसर का बेटा ही हो सकता है जो अभी बदला लेने के लिए प्रीतम के पीछे पड़ा हुआ है। अब हैकर ने फिर से मिनिस्टर को कॉल करता है और बोलता है कि उसे जल्द से जल्द 5 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो वो मिनिस्टर के बेटे को मार देगा। और वो एक फोटो भी भेजता है जहाँ पे मिनिस्टर के बेटे के मिडिल फिंगर कटे हुए थे और वो बोलता है कि तेरा बेटा बार बार मुझे मिडिल फिंगर दिखा रहा था तो मैंने काट दिया। ये देख के सब बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब एक बैग में 5 करोड़ रुपए डाला जाता है। अब प्रीतम ने उस 5 करोड़ के बैग के अंदर एक ट्रैकर लगा दिया था। फिर प्रीतम उस बैग को लेके लोकेशन पर पहुंचता है। लोकेशन एक ब्रिज का था। ब्रिज के नीचे नदी था। उस नदी में बोट से हैकर प्रीतम के पास पहुंचता है और पहुंचते ही प्रीतम के साथ बहुत ज्यादा फाइट करने लगता है। लेकिन प्रीतम कुछ नहीं कहता, चुपचाप सारे मार खाते रहता है और हैकर प्रीतम को बहुत मारते हैं और बोलते हैं कि मैं और कोई नहीं उसी प्रोफेसर का बेटा हूँ। जैसे तेरी वजह से मेरे पापा ने उस टावर से कूद के अपना जान दिया था, तुझे
मुझे भी उस टावर से कूद के अपना जान देना होगा, तभी मैं मिनिस्टर के बेटे को छोड़ूंगा। अब तू देख ले, मिनिस्टर का बेटा चाहिए या खुद का जान, तेरे पास अब 10 घंटे है। ये बोल के प्रीतम को मार मार के बेहोश करके प्रीतम के मोबाइल फोन से पेड्रो को एक मैसेज कर देता है कि मुझे विक्की मिल गया, मैं विक्की को लेके वापस आ रही हूँ। और लोकेशन ट्रेस करने पे गाड़ी पे प्रीतम का लोकेशन मिनिस्टर के घर की तरफ ही दिखा रहा था। लेकिन गाड़ी तो आया, लेकिन गाड़ी में ना तो प्रीतम आया ना मिनिस्टर का बेटा आया। जब प्रीतम होश में आता है तो वो पेड्रो के पास वापस आता है और वो फिर से उस हैकर को ढूंढने लगता है। जैसा कि प्रीतम ने पहले से ही पैसे के बैग में एक ट्रैकर लगा के रखा था, तो इस तरह से हैकर का लोकेशन प्रीतम को मिल जाता है, जो कि एक बॉयज हॉस्टल का था। पूरी पुलिस टीम उस बॉयज हॉस्टल के नीचे खड़ा था। घर का रूम कौन सा है वो किसी को नहीं पता था, तो प्रीतम ने सारे रूम चेक करने के लिए बोला, लेकिन कांस्टेबल ने बताया कि यहाँ बहुत सारे रूम हैं, करीब 200 से 250। इतने सारे रूम्स को चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो प्रीतम ने एक आइडिया लगाया, हर फ्लोर में जाके जोर जोर से चिल्ला के बातें करने के लिए बोला, ताकि प्रीतम जिस मोबाइल को ट्रैक कर रहा है उस मोबाइल के पास उस मोबाइल से कांस्टेबल का आवाज वो सुन सके, ताकि इस तरह उसे पता चले कि हैकर का फ्लैट कौन सा है। और इस तरह उसे हैकर का फ्लैट पता भी चल गया। और बहुत ही सावधानी से जब हैकर का वो फ्लैट खोला गया तब देखा उधर सारा सामान बिखरा पड़ा है, उसमें ना ही हैकर है ना ही विक्की है। उसी टाइम नीचे किसी का चिल्लाने की आवाज आए कि किसी का गाड़ी चोरी हो गया। इसका मतलब हैकर ने उस गाड़ी को चुरा के उधर से भाग गया। और उस फ्लैट में जिस मोबाइल फोन को प्रीतम ट्रैक कर रहा था उस मोबाइल फोन में एक मैसेज भी छोड़ के रखता है, 4 आवर्स लेफ्ट। इससे समझ आता है कि वो ट्रैकर सबका बाप। फिर प्रीतम ने एक जगह टोल टैक्स भरा, उससे उस गाड़ी के मालिक के पास मैसेज आ गया। इससे प्रीतम का लोकेशन पता चल गया और वो लोग जल्दी उस लोकेशन पर भागे। लेकिन उस लाल गाड़ी को रास्ते में मिला और प्रीतम को कहीं नहीं मिला, क्योंकि तब तक हैकर एक बस में चढ़ के वहाँ से भाग चुका था। पर प्रीतम किसी तरह अपने दिमाग लगा के उस बस को भी ढूंढ निकलता है, पर अफसोस तब तक हैकर उस बस से भी भाग चुका था। प्रीतम और पेड्रो अपने गाड़ी के सामने खड़े होकर यही सोच रहा था कि हैकर को पता कैसे चल रहा है कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं। फिर उनको समझ आया कि इसी गाड़ी से किडनैपर को पता चल रहा है। तो पेड्रो ने प्रीतम को थोड़ा गाड़ी से दूर लाके बोला कि अगर तुम सुसाइड के लिए मान जाते हो तो वो हैकर जरूर तुम्हारे सुसाइड का नजारा देखने आएगा। इसके बाद प्रीतम और पेड्रो दोनों मिलके एक प्लान बनाता है। पेड्रो जानबूझ के उस हैकर मार्टिन को सुना के बोलता है कि मैं एक केस छोड़ के जा रही हूँ पार्टी करने, और प्रीतम बोलता है कि मैं जा रही हूँ मिनिस्टर के बेटे को बचाने के लिए सुसाइड करने उस टावर पर। अब सारे पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल अपने मोबाइल एक कांस्टेबल के पास रख देता है, ताकि ऐसे दिखा सके कि वो सारे पुलिस ऑफिसर एक साथ मिलके पार्टी कर रहा है। और फिर सारे पुलिस ऑफिसर और पेड्रो उस टावर के पास जाके छुप जाते हैं। उसी टाइम पेड्रो को अचानक ख्याल आता है कि जब पहली बार उसने मिनिस्टर के बेटे से मिला था तब मिनिस्टर के बेटे के हाथ में एक जलने के निशान थे, लेकिन मार्टिन हैकर ने जो फोटो भेजा था जिसमें उसने मिनिस्टर के बेटे का मिडिल फिंगर कट कर दिया था उसमें वो जलने के निशान नहीं था। ये बात पेड्रो प्रीतम को बताता है, तो प्रीतम बोलता है कि हो सकता है वो फोटो AI जनरेटेड हो, और हो सकता है कि प्रीतम कभी किडनैप हुआ ही नहीं, प्रीतम अपने घर में ही कहीं जगह पे छुपा है। और इसके बाद प्रीतम याद करता है कि टास्क के दौरान मिनिस्टर के बेटे सर्वाइव के सारे चीजें इकट्ठे कर रहे थे, जैसे कि खाना, ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरत के सारे सामान। और प्रीतम बोलता है कि हो सकता है कि उसके घर में छत पे टैंकी के आसपास या फिर टैंकी के अंदर वो छुपा हुआ हो। ये सुन के पेड्रो जल्दी से कांस्टेबल को कॉल करता है और जाके मिनिस्टर के घर में पानी के टैंकी को देखने के लिए बोलता है। और जैसे ही कांस्टेबल पानी की टैंकी चेक करता है और उसे वहाँ मिनिस्टर के बेटे मिल भी जाता है, वो भी सही सलामत। अब प्रीतम जब टावर पे चढ़ता है वहाँ पहले से ही मार्टिन हैकर मौजूद था और वो प्रीतम को देखते ही जबरदस्ती उस टावर से धक्का देके गिराने की कोशिश करता है, और तब प्रीतम भी उसको रोकने की कोशिश करता है और दोनों के बीच बहुत जोर से फाइट हो जाता है। उसी बीच पेड्रो आके मार्टिन हैकर को गोली तान देता है। तब प्रीतम पेड्रो को बोलता है कि ये वो प्रोफेसर का बेटा मार्टिन है ही नहीं। ये सुन के पेड्रो मार्टिन को छोड़ देता है और वहाँ से प्रीतम को गाड़ी में लेके चले आते हैं। और गाड़ी में प्रीतम को पूछता है कि मुझे अच्छे तरह से पता है कि वो मार्टिन ही था, तो तुमने झूठ क्यों बोला? तो प्रीतम ने बोला मार्टिन ऐसा नहीं था, मार्टिन मेरी वजह से ऐसा बना है। और प्रीतम ये भी बोलता है कि आज के बाद से मार्टिन ऐसा कभी नहीं करेगा, ऐसा लगता है मुझे, इसलिए मैंने तब मना किया।
अब प्रीतम और पेड्रो जब मिनिस्टर के घर में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि मिनिस्टर ने अपने बेटे को ढूंढने का सारे श्रेय एक कांस्टेबल को दे दिया, जो कि घर में बैठ के बस नाश्ता पानी ही कर रहा था। ये सुन के प्रीतम और पेड्रो को बहुत बुरा लगा, जब ये श्रेय प्रीतम और पेड्रो को मिलना चाहिए था। इसके बाद मिनिस्टर के बेटे का इलाज चल रहा था। उसी टाइम मिनिस्टर के वाइफ के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और फिर से वो सारे इंटीमेट फोटोज वायरल करने का धमकी देता है। फिर मिनिस्टर के वाइफ प्रीतम और पेड्रो को कॉल करता है और उनसे हेल्प मांगता है। प्रीतम तब पेड्रो को बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, इसका मैं सॉल्व कर दूंगी। फिर रात को जब सब टीवी देख रहे थे, वही एना रिपोर्टर टीवी में मिनिस्टर के वाइफ के फोटो एक किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ दिखा देता है। तो वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर लाइव आके बोलते हैं कि मैं कभी श्रद्धा के साथ, मतलब मिनिस्टर के वाइफ के साथ इस पोज में नहीं थी। फिर मिनिस्टर के वाइफ के फोटो संजय दत्त के साथ दिखा दिया जाता है। फिर एक्टर संजय दत्त लाइव आके बोलते कि मैं साला कब इसके साथ रिलेशन में रहा। ये देख के किडनैपर खुद शॉक हो जाता है और उस किडनैपर के पास तब तक पेड्रो पहुंच चुका था और उसे अरेस्ट कर लिया गया। फिर जब पेड्रो ने घर पहुंचा तब पेड्रो की वाइफ जेसी भी पेड्रो से बहुत ज्यादा खुश थी और उसने बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो पेड्रो सोचा कि जेसी को कैसे पता चला। तो जेसी ने बोला कि तुम्हारे ऑफिस में साइबर सेल में काम करता है एक लड़का, मुझे सब बताया। इसका मतलब प्रीतम ने उसे सब बता दिया था। और खुशी से पेड्रो के वाइफ एक सॉन्ग गाने लगे। ये वही सॉन्ग थे जो प्रीतम के दादी माँ गाती थी। ये सुन के प्रीतम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो रिकॉर्ड करके अपने फोन में रख लेता है। दूसरी तरफ मार्टिन, जो कि उस प्रोफेसर का बेटा था, वो अपने पापा का कब्र के पास फूल रखने आता है और मिनिस्टर के वाइफ को कॉल करके बोलते हैं कि आपसे मैंने जितना भी पैसे लिए वो आपको मैं वापस भेज रही हूँ, कुछ देर में आपके घर में पहुँच जाएगा। और प्रीतम घर जाके वो गाना प्ले कर देता है। दादाजी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो गाना उसके वाइफ के वॉइस में नहीं है, किसी दूसरे की वॉइस में है। दादाजी वो गाना सुन के बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले ही दिन साइबर सेल में फिर से एक लड़की आके पेड्रो को अपने प्रॉब्लम बता के परेशान कर देता है। पेड्रो फिर से प्रीतम को कॉल करता है और बोलता है कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।